हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 9th की वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि 7 मार्च को होने वाला है, वो अब हमारे सामने है। तो आप देख सकते हैं इस पेपर को और अच्छे से इस पेपर की तैयारी कर लीजिए, ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आपके पक्के हो जाए। तो आप पैटर्न समझिए इस पेपर का। सबसे पहले यहाँ देखो रोल नंबर है, और शब्दों में, अंकों में पूरे 100 नंबर का पेपर है। 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें टोटल 4 पेज हैं और 19 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी कोड 902। जो सबसे पहला हमारा इसके अंदर क्वेश्चन रहता है वो है, देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोवर्स। ये बहुत इजी रहता है ये हमारे लिए। अपने को अपने ये पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे विलेज स्वराज इज दैट इज द कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर्स। तो इस तरह ये आपको पूरा पैसेज दिया गया है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इसी पैसेज में से है। आपको ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है और आपको उसके आंसर वही मिल जाएंगे। जैसे कि विलेज स्वराज इज द पैसेज मीन्स, विलेज स्वराज का मीन्स क्या है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो, विलेज स्वराज इज दैट इज कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट। तो क्या आएगा, कंप्लीट रिपब्लिक, है ना। तो यहाँ से जैसे इस तरह से आपको सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चे पैसेज आराम से कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ये सब फर्स्ट पैसेज में से ही है सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड भी हमारे लिए पैसेज है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे पास दो पैसेज मिलेंगे आपको पेपर में करने के लिए। तो ये पैसेज आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑन सैटरडे मॉर्निंग ऑन द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्ज पार्सल ऑफ टॉमी। तो ये भी आपका पैसेज है, जिसको आप पढ़ के 10 क्वेश्चन इसमें होंगे, तो आपको उनके आंसर देने, सब एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। हु सेंट द पार्सल फॉर टॉमी, तो आपको पता है पोस्टमैन पार्सल ऑफ द टॉमी। ठीक है, तो वहां से आपको देखो फर्स्ट का आंसर यही दिख रहा है, हु यानी कौन। तो कौन था, पोस्टमैन डिलीवर्ड है ना, पोस्टमैन। तो इस तरह से इन 10 के आपको आंसर्स देने। आपको इसी तरह से पेपर देखने को मिलेगा पूरा। ये पूरा पैटर्न है आपके पेपर का, जो कि आपका 7 मार्च को होने वाला है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। और यदि पीडीएफ चाहिए तो भी बताइए, तो इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन कमेंट करेंगे तभी, है ना। आप मांगेंगे मुझसे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसके लिए आपके लिए वो सब लेके आऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए नेक्स्ट क्या है, यू आर निकिता। आप निकिता हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, योर सिस्टर्स मैरिज, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने योर सिस्टर मैरिज को के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, ये जो लेटर है और जो आपकी ईमेल है, वो दोनों अथवा में आती है। लेटर और ईमेल क्या आती है, अथवा में आती है। तो आप कोई भी एक चीज पढ़ लीजिए, चाहे लेटर चाहे ईमेल, दोनों में से एक चीज आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे लिखेंगे या फिर कोई, देखो, यू आर ए देविका लिविंग इन बीकानेर, ये एप्लीकेशन है ना। राइट एज डिलीवर्ड यूज SUPW हेल्प टू योर स्कूल। इनकी हेल्प से आपको यहाँ पे आपको लिखनी है एप्लीकेशन। क्या लिखनी है, एप्लीकेशन। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, ऐसे। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ऐसे ये भी अथवा में आएगी। आप कोई एक चीज तैयार करके एग्जाम में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको लिखनी है यहाँ पर स्टोरी। क्या लिखनी है, स्टोरी। देखो, थर्स्टी ग्रो की स्टोरी है, कितनी इजी स्टोरी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर है स्टोरी। और फिर यहाँ पर आपको बिटवीन, यहाँ पर डायलॉग। क्या लिखनी है, डायलॉग। जैसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में क्या बातें हो रही हैं, तो पेशेंट बोल रहा है गुड मॉर्निंग, डॉक्टर बोल रहा है गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर ट्रबल। तो फिर आगे पेशेंट क्या बोलेगा, अपनी परेशानी बताएगा। इस तरह से आपको डायलॉग लिखना है। तो आपको चाहे स्टोरी आती हो चाहे डायलॉग आता हो, दोनों अथवा में, तो अथवा में चीजें हैं। तो हमें अगर लेटर आता है तो हम लेटर कर लेंगे, ईमेल नहीं करेंगे। हमें एप्लीकेशन आती है तो हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें स्टोरी आती है तो हम डायलॉग नहीं करेंगे। कोई भी एक चीज जो आपको आती है, अच्छे से आप देख लीजिए इस पेपर को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब ये ग्रामर का पोर्शन शुरू हो गया है। ठीक है, ग्रामर के अंदर ये जो सबसे पहले तो आपको भरनी है वर्ब्स। वर्ब जैसे गो, प्ले, टेक, बाय, इनकी क्या वर्ब आएगी, इसमें क्या पहचान है। जैसे टोमेटो के लिए कौन सी वर्ब आती है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें वर्ब भरनी है। दूसरे में है प्रोनाउन, कि यहाँ पर आई सा द मैन, हु आएगा या हुम आएगा, प्रोनाउन का यूज करना है। यहाँ पर आपको देना है प्रीपोजिशंस, है।
तो ये सारे पार्ट है किसके, ग्रामर के, जिसमें आपको वर्ब करनी है, प्रोपोजिशन करने हैं, प्रोनाउंस करने हैं, ठीक है, डिटरमिनर करने हैं। तो ये सारे आप देख लीजिए आराम से। उसके बाद देखो ये जो पैसेज आया ना, फिर से एक पैसेज आएगा, देखो कितनी अच्छी बात है ना, 2 पैसेज, तीसरा पैसेज भी आपको मिलेगा। पैसेज करना आसान होता है थोड़ा ना। ये पैसेज आएगा, ये आपकी बुक वाला पैसेज है, बुक में से आपको आएगा ये पैसेज, ठीक है। तो फिर आपको इससे संबंधित आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट है आंसर एनी 2 फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 4 दिए गए हैं, इसमें से 2 के आपको आंसर देने हैं। लेसन के नाम भी आपको साथ में दिए गए हैं कि इस लेसन में से है। तो अगर आपको लेसन की स्टोरी पता है तो आप उनके आंसर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। नेक्स्ट देखिए आंसर एनी 1 क्वेश्चन। तो अब इनमें से देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से एक का आंसर देना है आपको। तो इनमें से भी आपको लेसन के नाम दिए गए हैं। ड्रामा, ठीक है ना। अब ये डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द इंटरडर। तो इसमें ड्रामा पर आपको इनके ऊपर लिखना है कितने 40 वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है। अब रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली। अब यहाँ पर पोयम है, क्या है, पोयम, उसके आपको आंसर देना है। अथवा में है, ये 2 है, दोनों में से एक आपको करना होगा। उसके बाद देखिए आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के, आपके लेसन में से है 16 में से। देखो अब यहाँ पर भी आपको आंसर देने हैं आपके लेसन में से। उसके बाद है आपके पास ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर क्या आपको आपकी बुक में से है, यदि आपको स्टोरी भी मालूम है तो आप उसमें से आंसर दे सकते हैं। फिर ये फीलिंग मतलब करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इनमें से आपको एबीसीडी या एबीसीडी में से एक आंसर देना है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर है क्लास 9th के इंग्लिश का, जो आपके 7 मार्च को होने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये पेपर क्लास कैसी लगी उसे भी कमेंट कीजिए। और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। अगर आपने ये पेपर कर लिया तो 100/100 आपके पक्के हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।